हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम लेकर आए एक नया टॉपिक शास्त्र का, डेट इज परिभाषा प्रकरण। आप देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर है परिभाषा प्रकरण। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इनके बारे में आज अपन बात करेंगे। ठीक, चलिए। तो देखिए, पहले कुछ इसमें शब्द आए लाइक आवाप। पहला एक वर्ड है आवाप, इसके बाद आप देखेंगे निर्वाप। ये दोनों आपस में काफ़ी रिलेटेड हैं। जैसे पहले अपन आवाप की बात करें तो इसमें क्या करते हैं अपन, कोई भी एक धातु लेते हैं। ठीक है, वो लोह धातु भी हो सकती है, आप उसको लोहा भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, नाग वंग कोई भी एक धातु ले सकते हैं। उसको क्या करेंगे अपन, पिघलाएंगे। ठीक, उस धातु को पिघला करके आप किसी दूसरे पदार्थ में डाल देते हैं। ठीक, डेट इज आवाप। आवाप में क्या करा, आप सबसे पहले आपने धातु ली, उसको अग्नि पर तप्त करके पिघला लिया, द्रवीभूत कर लिया, मतलब लिक्विड फॉर्म में आया, वो पिघल गई बिल्कुल। आपने देखा होगा जो ज्वालामुखी होता है पिघल जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आवाप में आपको धातु को पिघला लेना है और पिघला करके फिर किसी दूसरे पदार्थ या द्रव्य में डाल देना है। डेट इज आवाप। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आवाप बोलते हैं। ये इसमें लिख रहा है, इसको प्रतिवाप और आच्छादन भी बोलते हैं। तो यानी कि इसकी परिभाषा में क्या लिख सकते हैं कि आप लोह आदि धातु को तप्त करके उसको पिघला लेंगे और किसी दूसरे पदार्थ में, या कह सकते हैं किसी दूसरे द्रव्य में उसको डाल देंगे, और इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, आप आवाप बोलते हैं। इसी को प्रतिवाप या आच्छादन भी बोलते हैं। अब सर, निर्वाप में क्या डिफरेंस है कि निर्वाप में क्या करते हैं, आप कैसे कोई भी धातु लीजिए या कुछ भी लीजिए, उसको अग्नि में तप्त कर लेंगे और उसको जल में डाल देंगे। मतलब आपने देखा होगा इससे क्या होता है, कोई भी आपने जैसे लोहार वगैरह क्या करते हैं, जैसे हथौड़ा बनाना है, कुछ भी चीज़ बनानी है, उसको क्या करते हैं, एकदम से तपा लेंगे। जब वो एकदम रेड हॉट हो जाती है, लाल हो जाती है एकदम, उसको पानी में डाल देते हैं, फिर एकदम से धुआं सा निकलता है। डेट इज निर्वाप। तो आवाप में क्या करा, आपने उसको पिघला लिया, लिक्विड फॉर्म में कर लिया, फिर उसको किसी पदार्थ या द्रव्य में डाल दिया, डेट इज आवाप। निर्वाप में अगर आपने पिघलाया नहीं, उसको रेड हॉट करा, उसको एकदम लाल कर लिया, अग्नि तप्त कर लिया और उसके बाद जल में डाल दिया। ठीक है, जल में डाल दिया, डेट इज निर्वाप या फिर निषेक या फिर स्नपन। इससे क्या होता है, टूटने की क्रिया बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, सुना भी होगा, किसी जैसे गांव वगैरह में क्या होता है, चूल्हे होते हैं। तो अगर गर्म चूल्हा है तो उस पर बोलते हैं पानी नहीं डालना। क्यों? तो गर्म चूल्हे पे या गर्म किसी भी चीज़ पे पानी डालोगे तो टूटने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। उसी तरीके से जब आपने धातु को रक्त तप्त कर लिया, यानी कि रक्त तप्त का मतलब होता है टर्मिनोलॉजी रक्त तप्त, यानी रक्त मतलब ब्लड, ब्लड के समान इतना गर्म कर लिया कि उसका जो कलर है वो ब्लड के समान हो जाए, डेट इज रक्त तप्त। ठीक है, यानी आपने धातु को रक्त तप्त कर लिया, इतना गर्म कर लिया, और एकदम से उसको पानी के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, उसके टूटने की, चटकने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो इसलिए निर्वाप का इस्तेमाल अपन करते हैं, किसी चीज़ को तोड़ना है, चटकाना है। ठीक है, उसके लिए किसी को प्रॉपर शेप देनी है, उसके लिए अपन निर्वाप का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आवाप में क्या करा आपने, आवाप में बेसिकली किसी भी पिघलाकर, किसी भी धातु को पिघला करके द्रवीभूत करके किसी अन्य पदार्थ में डाल दिया, डेट इज आवाप। निर्वाप में क्या करा, उसको रक्त तप्त करके या अग्नि में तप्त करके उसको जल में बुझा लिया। ठीक है, डेट इज निर्वाप। ठीक है, निर्वाण के कारण मैंने आपको बताया था, जो टूटने की टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन, डेट इज ढालन। ठीक है, ढालन में अपन क्या करते हैं, कोई भी धातु लेते हैं और उसको तीव्र अग्नि, हाई इंटेंसिटी की जो अग्नि है, क्या कहते हैं, आग है, उसमें पिघला लेते हैं और फिर किसी लिक्विड में डाल देते हैं, उसको किसी द्रव में डालेंगे, डेट इज ढालन। ठीक है, डेट इज ढालन। वो द्रव भी हो सकता है, द्रव में क्या कह सकता है, कोई भी लिक्विड, कोई पानी हो सकता है, किसी भी क्या कहते हैं औषधि का स्वरस हो सकता है। लाइक आपने क्या कहते हैं किसी भी पत्ते का स्वरस निकाल लिया, किसी भी औषधि का स्वरस निकाल लिया, क्वाथ हो सकता है, दुग्ध हो सकता है, घृत हो सकता है, मूत्र हो सकता है, तेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी धातु में आपने क्या करा, ढालन में कोई भी धातु ली, सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, तांबा हो, कोई भी, उसको तीव्र अग्नि में पिघलाया और उसको किसी भी द्रव में डाल दिया। लाइक आपने जल ले लिया, स्वरस, क्वाथ, दुग्ध, तेल, इसमें डाल दिया। ठीक है, तो आपने अब तक तीन चीज देखी, आवाप, निर्वाप, ढालन। तीनों डिफरेंस पता होना चाहिए। ढालन में क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, जैसे ऊपर हमने क्या करा, सबसे पहले आवाप में, आवाप में हमने द्रवीभूत कर लिया, पिघला लिया, और पिघलाने के बाद हमने क्या करा, उसको किसी द्रव्य में डाला, किसी द्रव्य पदार्थ में डाला। ठीक है, डेट इज आवाप। और हमने फिर निर्वाप में क्या करा, उसको रक्त तप्त कर लिया या अग्नि में तप्त कर लिया, फिर उसको जल में बुझा लिया, डेट इज निर्वाप। ढालन में क्या किया, किसी भी धातु ली, उसको अग्नि पिघला लिया, तीव्र अग्नि पर, या ध्यान करेंगे, तीव्र अग्नि पिघलाया और उसको द्रव में डाल दिया। वो द्रव जल भी हो सकता है, स्वरस भी हो सकता है, क्वाथ भी हो सकता है, दुग्ध भी हो सकता है, गोमूत्र भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है। आपको लगने की सर सारी डेफिनेशन लगभग सेम है। देखिए, सब कंफ्यूज करती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसमें क्या बेसिक डिफरेंस आ रहा है, किसमें तीव्र अग्नि है, किसमें द्रव है, किसमें द्रव्य है। देखिए, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। अगर बोलूँ, एक है द्रव्य और एक है द्रव, बोथ आर डिफरेंट। द्रव्य के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों आते हैं, जबकि द्रव्य के अंदर ओनली लिक्विड आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। चलिए अपन आगे की बात करेंगे अब।
अपन अब बात करेंगे भावना की। देखिए भावना क्या होता है। देखिए भावना एक तरीके से कह सकते हैं आप, एक तरीके से जैसे अपन कोई सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो सब्जी वगैरह बनाने के बाद अपन क्या करते हैं, उसमें कोई छौंक वगैरह लगाते हैं या उसमें ऊपर से कुछ चीज़ ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है उसका जो टेस्ट होता है इनहेंस इनहेंस हो जाता है। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं भी आपको, पहले समझेंगे पूरी बात को। जैसे मैंने क्या करा, कोई भी सब्जी वगैरह बनाई, उसमें लास्ट में छौंक अपन डालते हैं या फिर कोई ऐसा एक्स्ट्रा पाउडर या चून ऐड करते हैं, इससे क्या होता है उसका जो टेस्ट होता है वो इनहेंस हो जाता है। तो भावना में अपन क्या करते हैं, कोई भी अपने धातु ली, ठीक है, उसको क्या करा हमने, उसको हमने जैसे धातु ली, उसको या तो चूर्ण ले लिया हमने, पीस लिया उसको, ठीक है। उसमें क्या करा अपन ने, उसको जल में डाल दिया, ठीक है, या फिर किसी क्वाथ में, किसी स्वरस वगैरह में। जैसे आपने सुना होगा स्वरस क्या होता है, जैसे उन्होंने पत्ता लिया कोई भी और उस पत्ते को निचोड़ लिया, तो उससे जो रस निकलता है डेट इज स्वरस, ठीक है। तो उसको हमने क्या करा, किसी धातु को चूर्ण वगैरह में या फिर क्वाथ में, जल में, इनमें हमने क्या करा, इन सब में उसको पीसा और सुखा लिया, डेट इज भावना, ठीक है। दोबारा सुनेंगे, मैंने कोई धातु ली या फिर कोई औषधि ली, ठीक है, किसी भी धातु या औषधि को आपने लिया, उसको चूर्ण बना लिया, चूर्ण बना के आपने करा उसको जल में उसको लिया, या क्वाथ ले सकते हैं या फिर सरस ले सकते हैं, उसमें पीसा और उसमें क्या कहते हैं मिलाया, और जब तक वो सूख ना जाए उसको मिलाते रहे, डेट इज भावना। तो भावना अपन क्या करते हैं, कोई भी धातु या कोई भी औषधि लेते हैं, उसको जल में डालते हैं, उसका चूर्ण बना के, या क्वाथ ले सकते हैं जल की जगह, या सरस भी ले सकते हैं, और उसको तब तक मिलाते हैं जब तक वो सूख ना जाए। तब कब तक मिलाएंगे, जब तक वो सूख ना जाए, डेट इज भावना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये जो श्लोक लिख रहे हैं, आप चाहे तो इनको पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, याद करें। तो इसमें लिख रहा है, यच्च चूर्णितस्य धात्वादि द्रवे सम्मे पक्षम शोषणम भावनम तन्मंतम विज्ञर्भावनम चा निगतते। इसका मतलब बेसिकली यही है, क्या कहते हैं कि आपने किसी धातु या औषधि किसी को भी लिया, उसका चूर्ण बना के उसको जल में, जल की जगह आप क्वाथ, स्वरस, कोई भी द्रव पदार्थ, कोई भी लिक्विड आइटम ले सकते हैं, और उसमें आपको पीस कर मिला लेना है, और तब तक मिलाएंगे जब तक वो सूख ना जाए, ठीक है, डेट इज भावना कहलाता है। अब देखिए द्रव की मात्रा। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपने धातु या औषधि को लिया, उसको चूर्ण बनाया, और उसमें फिर आप जल मिला रहे हैं या फिर कोई द्रव मिला रहे हैं, कोई फिर या फिर क्वाथ, कोई भी ऐसा आइटम, लिक्विड आइटम मिला रहे हैं, तो आपके दिमाग में जाएगा सर कितना मिलाना है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, डेली दूध पीना है, तो आपको पता है कितना पीना है, मात्रा अनुसार, कोई 1 गिलास, कोई 2 गिलास, तो यानी हर चीज़ की एक मात्रा होती है, उसी के अनुसार द्रव की भी मात्रा होगी। कि सर आपने बोला कि धातु को पीस लेंगे, उसमें कोई भी स्वरस वगैरह मिला लेंगे, तो कितना मिलाएंगे, तो आपको इतना मिलाना है कि जिससे वो गीला हो जाए और कीचड़ के आकत हो जाए, पंकवत हो जाए। एक टर्म आएगा बुक में, आप देखेंगे, पंकवत, यानी आपको उसमें इतना द्रव मिलाना है कि जो द्रव है, जो आपका चूर्ण है, जो धातु आदि का, वो कैसा हो जाए, कीचड़ के समान हो जाए। ठीक, जैसे मैंने क्या करा, आटा लिया, आटे में कितना पानी मिलाते हो आप, जितने से वो, जितने क्या कहते हैं, जितने वो आटा कैसा हो जाए, गीला हो जाए, या फिर अच्छी तरीके से आप प्रॉपरली मिक्स कर पाएँ। उसी तरीके से जहाँ पर आप लिक्विड मिलाएंगे, इतना मिलाएंगे जिससे वो कैसा हो जाए, गीला हो जाए, या पंकवत, कीचड़ के समान हो जाए। अगला है क्वाथ। देखिए क्वाथ मैंने आपको पहले ही बताया था, चरक में हम डिटेल में भेषज कल्पना में भी देखते हैं, चरक में भी देखते हैं। तो क्वाथ में क्या लेते हैं, देखिए क्वाथ, जितना भी हमने द्रव्य लिया, ठीक है, जितना भी आपने द्रव्य लिया, उसमें आपको 8 गुना क्या करना है, उसमें आपको 8 गुना जल मिलाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 ग्राम चूर्ण लिया, ठीक है, मैंने 20 ग्राम चूर्ण लिया, त्रिफला चूर्ण लिया, जैसे मुझसे कही गई कि आपको त्रिफला क्वाथ बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, त्रिफला चूर्ण लूंगा। चूर्ण फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 20 ग्राम, तो आपको उसमें कितना पानी मिलाना है, इसका 8 गुना, यानी 160 ग्राम आपको इसमें क्या मिलाना है, पानी मिला देना है। यानी 20 ग्राम ऑफ त्रिफला चूर्ण यू हैव टू एडेड 160 ग्राम या 160 ml ऑफ वाटर। फिर उसको क्या करना है, गर्म करना है, और गर्म कब तक करना है, जब तक वो 1/4 ना रह जाए। यानी अगर आपने क्या कहते हैं 160 ml वाटर लिया है, जब तक वो 40 ml ना रह जाए, तब तक उसको बॉयल करना है। यानी आपको 8 गुना जल लेना है, जब तक वो 1/4 ना रह जाए तब तक खदकाना है। क्वाथ का मतलब भी क्या होता है कि आप उसको इतना गर्म कर लें, इतना गर्म कर लें कि जो चूर्ण है, वो उसके गुण सारे उस द्रव के अंदर आ जाए, उस मेडिसिन का इफेक्ट बढ़ जाए। इसलिए हम क्वाथ बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वाथ में करना है 8 गुना जल लेना है, और कब तक खदकाना है, कब तक गर्म करना है, जब तक वो 1/4 ना रह जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जानना अपन कल से पढ़ेंगे। देखिए कुछ मैं आराम से अभी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अपन इस सब्जेक्ट के लिए नए हैं, आप क्या कहते हैं अभी इसको धीरे धीरे समझ रहे होंगे। जो भी समझ में ना आए, वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए। उम्मीद है क्या कहते हैं अच्छी तरीके से आपको समझा पा रहा हूँगा, चीज़ें आपको सारी समझ में आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कमेंट। आपका एक कमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है हमारे लिए, आपका फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।